देखिए, जितने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उनमें इन सब चीजों के अलावा कुछ नहीं मिला। सुनेंगे क्या मिला? कि वेदों को मानने वालों सुन लो कहानी बड़े राज की हो। छोड़ो पुरानी बातें, बातें बताई रहे तुमको आज की। हाय, इन वेदन में भेद छिपा है और सारा भेद बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। वेदन में भेद छिपा है, सारा हाल बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। भेद छिपा है, सारा हाल बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। वेदों को मानने वालों सुन ले कहानी बड़े राज की हो। मैंने ये नहीं कहता हूं कि वेदों को ना पढ़े सुने, पढ़े तो उसे थोड़ा समझ के देखें क्या लिखा है। छोड़ो पुरानी बातें, बातें बताई रहे तुमको आज की। हाय, वेदों को देखा तो इन वेदन में भेद छिपा है, सारा भेद बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेदन में भेद छिपा है, सारा हाल बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। हर इन वेदन में भेद छिपा है, सारा हाल बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। सुनिए भैया, हमारे इस वर्ण में, शोध वर्ण में हुए हैं हमारे भ्राता श्री, जिनका नाम है राजकुमार यादव जी। उन्होंने खुले शब्दों में इस बात को कहा है, सुना है क्या? पहले सुनाओ दादा तुमको कहानी प्रभु राम की हो। पहले सुना हूँ दादा तुमको कहानी प्रभु राम की हो। तुलसीदास ने अपने कर कमलों द्वारा राम के चरित्र को लिखा है, तो उसमें मिलता है क्या? पहले सुनाऊं भैया तुमको कहानी प्रभु राम की हो। पहले सुनाऊं तुमको कहानी प्रभु राम की हो। राम के बारे में प्रसंग आता है, मिलता है। माथी कौशल्या इनकी पत्नी मिली थी इनको जान की हो। माती कौशल्या इनकी पत्नी मिली थी इनको जान की हो। कहते हैं भगवान राम की माता की माता का नाम था कौशल्या, पत्नी सीता जी थी। इनके जन्म के बारे में कुछ ऐसा मिलता है कि पिताजी रथ से, अरे पिताजी रथ से, पुत्र खीर से, पत्नी घड़ा के बिना पीर से, बेटा का सच पाए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। सुनो कहानी इन वेतन की, सारा हाल बताऊं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। अरे सुनो कहानी इन वेतन की, सारा हाल बताऊं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेदन में भेद छिपा है, सारा भेद बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेदन में भेद छिपा है, सारा हाल बताएं, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में, बताया है। बोलने राम के परिवार की उत्पत्ति के बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिला है, सब बोलेंगे।
तो याद रखना क्या मिलता है, जरा गौर करके पहले सुनेंगे कि कहते हैं कि एक बार राजा आज के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए गया। तो याद रखना लोगों, कहते हैं कि राजा आज के दरवाजे पर एक भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। राजा ने उसे एक सिक्का दे दिया। जब सिक्का दिया वो उसका सिक्का नाली में गिर गया। नाली में गिर गया। राजा तो अपने कचहरी में चले गए, लेकिन वो व्यक्ति वो सिक्का को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते लोगों पूरा दिन बीत गया। शाम को जब राजा आ जाए तो देखा क्या वो भिखारी उसी नाली को ढूंढ रहा है। सिक्का नहीं मिला। राजा जो पहुंचने लगे, भैया काहे को नाली को खकोई रहे हो? जवाब दिया, महाराज जो तुमने सिक्का हमें दिया था वो मेरा यहीं पर गिर गया, मिल नहीं रहा है। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, अपने आदमियों को लगा दिया, इस नाली को साफ करो, सिक्का ढूंढो। नाली साफ करी गई, सिक्का नहीं मिला। सब लोग कहने लगे महाराज सिक्का नहीं मिल रहा है। तो राजा कहने लगे ऐसा करो, जमीन को खोदो, हो सकता है सिक्का नीचे पहुंच गया हो। अब जमीन जब खोदी गई तो सिक्का तो नहीं मिला भैया, उसमें से एक सोने का रथ मिला। जब सोने का रथ निकला, सिक्का नहीं मिला, तो फिर और खुदाई कराई गई तो फिर एक सोने का रथ निकलता है। इसी तरीके से खोदते चले गए और रथ निकलते चले गए। खोदते खोदते कहां पहुंचे हैं तो लास्ट में देखते हैं तो क्या एक 10वां रथ निकलता है। 9 रथ पहले खुद चुके थे, लास्ट में एक रथ निकला जो 10वां रथ था। उसी रथ पर लेटा हुआ एक बच्चा है, बच्चे के हाथ में वो सिक्का है। उसी दिन से लोगों वो बताई जाती है राजा दशरथ की उत्पत्ति, यानी 10 रथ पर वो बच्चा 10वें रथ पर था, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया दशरथ। तो मैंने सोचा है हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो, लोगों ने दशरथ के बारे में गलत लिखा हो। चलो राम के बारे में देखें। अब राम के बारे में देखा गया तो पता लगा राजा दशरथ के 3 रानियां, बच्चा 3 में से किसी के नहीं हुआ। तो राजा दशरथ ने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ कराया। वशिष्ठ आए, श्रृंगी ऋषि आए, तब तीनों रानियों को खीर खिलाई गई, तब ये बच्चा पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि खीर खिलाई गई, अगर खीर से भैया बच्चा पैदा हो जाते फिर इतने तगड़े आदमी की क्या जरूरत होती है। अब बात ये उठती है, दूसरी बात ये है कि अगर खीर से बच्चा पैदा होता तो खीर कहाँ खाई गई? मुंह से। अगर मुंह से खीर खाई है तो फिर वह खीर गर्भाशय में कैसे पहुंच गई? मुंह का आइटम आंतों में जाता है, गर्भाशय में नहीं जाता है। बारे बेईमानो, खूब लिखा तुम लोगों ने मेरे समाज को चूतिया बनाया, लेकिन याद रखें अब ये हमारा समाज पागल बनने वाला नहीं है। तो ये मिला किनके बारे में? राम के बारे में। मैंने सोचा चलो राम गड़बड़ हो ही सकता है, तो हो सकता इनकी पत्नी सही हो, सीता जी। जब सीता जी के बारे में ढूंढा तो क्या मिला कि राजा दशरथ के राज्य में सूखा पड़ गया। विद्वानों ने बताया कि महाराज जनक और उनकी पत्नी नंगी हुई के हल जोते, रात में वर्षा होगी। कहा बो भैया, राजा जनक ने और जनक की पत्नी नंगी हुई के खेत जोतने गए। खेत तुम लोगों ने जोते हुई हैं? नहीं जोते, तुमने तो जोते ही हुई। कब मिली मलैया? नहीं मिली, खुद हल जोता है। जब से कथा पहुंचने लगे तब से नहीं जोता, तो नहीं तो हर जोता तो दुखी हुई गए। लेकिन भैया कबहू कुछ ना मिलो, लेकिन राजा जनक ने हर जो तो मलैया फंसी गई। जब फंस गई, जब उस मलैया को फोड़ कर देखा गया तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है जिसका नाम रखा गया सीता। सीता के भी बारे में देखा, सब मामला गड़बड़े, माता पिता से कोई मतलब ही नहीं। यानी राम को भी माता पिता से कोई मतलब नहीं, दशरथ को भी कोई माता पिता से कोई लगाव नहीं, ऐसे ही पैदा भय। ये सब हाइब्रिड पैदा भय।
हाँ हाइब्रिड तो वही है। सही कहा। जब माता पिता से कोई ताल्लुक नहीं तो वे हाइब्रिड ही तो होते हैं। बिल्कुल बात सही है। ये देख लिया। उसके बाद में सोचा चलो सीता जी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो सीता जी के दो लड़का पैदा हुए वे तो सौलिये से पैदा भये हुए। अब उनके बारे में खोजना शुरू किया तो पता लगा कि सीता जी के बच्चा लव कुश कहां से पैदा हुई है। उसे भी माता पिता से कोई जरूरत नहीं, तो इसीलिए कवि ने लिखा है अरे पिताजी रथ से पुत्र खीर से, पिताजी रथ से पुत्र खीर से, पत्नी घड़ा के बिना पीर से, बेटा कहां से पाए कहानी सुनते जाना। कहानी तालियां बजाए भैया, क्या बात है। छिपा है सारा हाल बताएं कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। अरे इन वेतन में भेद छिपा है सारा हाल बताएं कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है सारा भेद बताएं कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते। अरे इन वेतन में भेद छिपा है सारा हाल बताए कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। आगे पढ़ा मैंने तो क्या पढ़ा? क्या पढ़ा गुरुदेव? शेषनाग पर धरती उस पर विष्णु जी भैया सो रहे हैं। शेषनाग पर धरती उस पर विष्णु भैया सो रहे। मतलब शेषनाग के ऊपर ये धरती टिकी है और धरती के उसी शेषनाग पर विष्णु जी सो रहे। अब बात ही नहीं कि फंसती है, शेषनाग के ऊपर धरती, शेषनाग के फन पर धरती है ना, और उसी पे विष्णु सोएंगे तो जब धरती के वजन से विष्णु जी दबे ना हुए हैं। भाई धरती किलो 2 किलो के तो है नहीं, धरती में तो अथाह वजन है। और इनका ग्रंथ कह रहा है कि शेषनाग के ऊपर धरती है। अब भाई शेषनाग पर विष्णु का वास है, ऊपर से पृथ्वी का भार होगा। हम तो जाकर तो भैया सब गलत सलत लिखा गया है, सत्य नहीं है। शेषनाग पर धरती उस पे विष्णु जी भैया सो रहे हाय। शेषनाग पर धरती उस पर विष्णु भैया सो रहे आए। वेदों को पढ़ के देखा वेद तुम्हारे ये कह रहे हाय। वेदों को पढ़ के देखा वेद तुम्हारे ये कह रहे हाय। और विष्णु जी रहते कहाँ थे? क्षीर सागर में। क्षीर माने दूध होता है। अब दूध को सागर पीने को नहीं मिल पाओ तो क्षीर सागर में रात है। अरे ढूंढत ढूंढत हम तो हारे, अरे ढूंढत ढूंढत हम तो हारे, क्षीर ढूंढ नहीं पाए कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है सारा हाल बताए कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है सारा भेद बताए कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते। अरे इन वेतन में भेद छिपा है सारा हाल बताए कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। कहते हैं भगवान विष्णु का क्षीर सागर में निवास था। चलो हो सकते हम कम लोग घूमे हो, आप लोग घूमे होंगे। अगर किसी ने कभी क्षीर सागर के दर्शन करे हो या स्नान करके आए हो तो हाथ उठा के बता सकता है। नहीं देखा ना? मजा तो जब आता है जब इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ। इस ग्रंथ में लिखा गया रामचरितमानस में उस तुलसी बाबा ने लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा गुरुदेव? क्या था जमाना पहले कौआ भागवत भैया कहते थे हो। क्या था जमाना पहले कौआ भागवत यहाँ पर करते थे हो। क्या था जमाना पहले कौआ भागवत यहाँ पे कहते थे हो। क्या था जमाना पहले कौआ भागवत यहाँ पर करते थे हो। हम लोगों को कथा सुनने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन रामचरितमानस कहता है कि कागभुसुंड कथा कहा करते थे। कौआ, कागभुसुंड माने कौआ, कौआ कथा सुनता था। हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता था। कौवन को कथा कहने का अधिकार होता था, हमें सुनने का अधिकार नहीं होता था। तो हम तो जाकर तो उस जमाने में कौए कथा सुनने वाले हुए हैं।
क्या था जमाना पहले कौआ भागवत भैया कहते थे। क्या था जमाना पहले कौआ भागवत यहाँ पर कहते थे हो। हम लोगों को भैया कथा सुनाना नहीं देते थे। हम लोगों को भैया कथा सुनाना नहीं देते थे हो। हमें तो ऐसा लगता है ऐसा कि बाबा साहब ने ज्ञान बताया, जयदेव कथा सुनाए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है, सारा हाल बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है, सारा भेद बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है, सारा हाल बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। और सुने आगे लाइन बड़ी मजीदी है, वो कौन सी? सुन लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन सुने गौर से। ब्रह्मा ने बिन रानी से, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा ने बिन पानी से, ब्रह्मा ने बिन पत्नी से, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बेटा 17 बनाए हैं। हाय ब्रह्मा ने किस रानी से बेटा 17 बनाए हैं हो। कितने ब्रह्मा ने बनाए? 17। एक नहीं 17, पत्नी से नहीं, अपने शरीर से एक एक बना के देखो। हंसी रहे हो? वो तो ब्रह्मा के अंदर इतना बड़ा पावर था, जो पत्नी का सहारा, ब्रह्माणी का सहारा नहीं लिया, अपने शरीर से ही बच्चे बना देता था, पैदा करता था। लेकिन हंसी जामात के आवते उमेश, ब्रह्मा अपनी पत्नी से बच्चे क्यों नहीं बनाता था? हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को बच्चा बनाने में आनंद आता था। ब्रह्मा ने बिन पत्नी के बेटा 17 बनाए हैं। हाय ब्रह्मा ने बिन पत्नी से बेटा 17 बनाए हैं। अगर ये कोई जानना चाहता है कि वो 17 बेटा कौन से हैं, तो आने वाली आगे वीडियो में हम बता देंगे कि वो बच्चे कौन कौन से ब्रह्मा ने अपने अंग से बनाए हैं। 9 महीना कहाँ पे रखा ब्रह्मा जी ने, 9 महीना कहाँ पे रखा, भेद जानी नहीं पाए हैं। हाय 9 महीना कहाँ पर रखा, भेद नहीं जान पाए हैं। हाय मैं भी असमंजस में पढ़ता हूँ, पढ़ जाता हूँ कि बच्चा के लिए रहने की जगह अलग होती है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? बच्चादानी। बच्चादानी में बच्चा रहता है, लेकिन ब्रह्मा कहाँ पे रखता होगा? ब्रह्मा के तो बच्चौदानी नहीं थी। सोचने की बात है। कहाँ, अरे कहाँ से रक्त पी जलिया है, कहाँ से ना है, बिलाक से आओ ही। अरे कहाँ से रक्त भी जलिया है, बात समझ नहीं आए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। अरे इन वेतन में भेद छिपा है, सारा हाल बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है, सारा भेद बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। इन वेतन में भेद छिपा है, सारा हाल बताए, कहानी सुनते जाना, कहानी सुनते जाना। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की।